कुछ समय पहले की बात है। हीरापुर गांव एक धनंजय नाम का शरबत बेचने वाला रहता था। गर्मियां हो या ठंडी, दूर दूर से लोग धनंजय की मीठी शरबत पीने आते थे। धनंजय शरबत देते हुए थक जाता, पर पीने वालों की कमी नहीं होती थी। धनंजय शरबत बेचकर काफी पैसा छाप रहा था। इस कारण धनंजय बेहद घमंडी और नकचुरा बन गया था, क्योंकि उसके जैसा मीठा और ताजा शरबत कहीं और नहीं मिलता था। एक दिन चिलचिलाती धूप आई हुई थी। धनंजय के शरबत की दुकान लोगों से भरा हुआ था। तब आसमान पर एक जिन वहां से गुजर रहा था। जिन को बड़ी प्यास लगी थी। अरे वह आज तो प्यासा और कुआं दोनों आमने सामने हैं। तभी जाकर ठंडी ठंडी शरबत पीता हूँ, तब कलेजे को ठंड पहुँचेगी। पर मैं इस अवतार में जाऊंगा तो वहाँ के लोगों के हाथ पैर ठंडी पड़ जाएंगी। जिन ने अपना रूप बदला और शरबत की दुकान पहुँच गया। अरे वो चाचा, तनिक एक गिलास शरबत तो पिलाई दियो। धनंजय ने एक गिलास शरबत जिन को दे दिया। जिन ने शरबत पी ली और मन ही मन सोचा, अरे वही, ये शरबत तो बड़ा मीठा और ठंडा है। ऐसी शरबत को एक बार पीकर मन नहीं भरने वाला, मुझे तो और भी पीना है। यहाँ कुछ लोग 2 से 3 गिलास शरबत पी रहे हैं। जिन ने एक और गिलास शरबत पी लिया, फिर भी जिन का मन नहीं भरा। जिन अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पूरे मटके का शरबत एक साथ पी लिया। वह खड़े सभी लोग और धनंजय उसे देखते ही रह गए। जिन शरबत पीने के बाद धनंजय से कहा, चाचा शरबत तो बेहद बढ़िया था, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब चलते हैं। धनंजय ने झट से जिन का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे वो उजड़े चमन कहाँ जा रहे हो, शरबत के पैसे निकाल। जिन कहता है, कैसे पैसे, वो क्या होता है? धनंजय कहता है, अरे वह मेरी बिल्ली मुझी से मियाऊं। जिन घबराते हुए धनंजय पर चढ़ जाता है और कहता है, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली चाचा मुझे बचा लो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। धनंजय, अरे उतर उतर नीचे, मैं तो बस मुहावरा बोल रहा था। चुपचाप मेरे पैसे निकाल दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बेहद टेढ़े किस्म का आदमी हूँ। मुझे मेरे पैसे निकालना अच्छी तरह से आता है। जिन कहता है, चाचा आप बड़े मजाकिया हो, अच्छे खासे भले चंगे हो और कह रहे हो कि टेढ़े किस्म का आदमी हूँ। अच्छा चाचा जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अब मैं चलता हूँ। धनंजय रोते हुए कहता है, अरे कोई इसे समझाओ, मेरे गुस्से को भी मजाक समझ रहा है। पहले तो मेरे पूरे दिन का मेहनताना एक साथ पी गया और अब मेरा मजाक उड़ा रहा है। तब आसपास के लोगों ने जिन को पकड़कर बांध दिया। धनंजय ने जिन से कहा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहीं बांध कर रखूंगा। तभी जिन के पास से एक चिराग नीचे गिर जाता है। धनंजय आश्चर्य से चिराग की ओर देखता है और कहता है, ये क्या बच्चों वाली खिलौना लेकर घूम रहे हो? अरे ये तो सोने का लगता है, जरा घिस कर देखो। धनंजय चिराग को घिसते ही जिन गायब हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है, उजड़ा चमन कहाँ चला गया? धनंजय दोबारा चिराग को घिसता है और घिसते ही जिन चिराग से निकलता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? धनंजय को पूरी बात समझ आ जाती है। उसके बाद धनंजय ने जिन को अपना गुलाम बना लिया और अपने हर काम जिन से करवाने लगा। वक्त गुजरता गया, जिन के रहते धनंजय अमीर आदमी बन गया। अब धनंजय के घमंड और भी बढ़ गई थी। एक दिन धनंजय घर पर बैठकर पैसे गिन रहा था। जब जब धनंजय पैसे गिनता, तब तब जिन कहता, मालिक कोई सेवा हो तो बताएं। बार बार एक ही बात सुनकर धनंजय परेशान हो गया और जिन को चिराग देकर कहा, परेशान मत करो, ये लो तुम्हारा चिराग, तुम आजाद हो जाओ यहाँ से। जिन ने धनंजय से कहा, यह आपकी घमंड है जो आपने बिना सोचे समझे मुझे आजाद कर दिया। मैं जब तक जिसके पास रहता हूँ, तब तक वह मेरी जादुई शक्ति का फायदा उठा सकता है और जैसे ही मुझे आजादी मिलती है, मैं वह सब वापस ले जाता हूँ जो जादुई शक्ति से मिला था। इतना कहते ही जिन वहां से चला गया। धनंजय दोबारा शरबत की दुकान पर आ गया। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाएं।